अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जी ये है हमारी लेज़ी इफ्तार रूटीन। तो बच्चों ने मैकडोनल्ड खाना था, तो हमने सोचा कि मुझे वैसे बर्गर वगैरह पसंद नहीं है ज़्यादा। तो पाव भाजी तो वैसे मैंने बनाई हुई थी, तो उसकी जो भाजी होती है वो तो बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि हम जो है पाव भाजी खा लेते हैं, बच्चे जो है मैकडोनल्ड खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं वही ब्रेड सेक रही थी अभी। तो मैंने पाव भाजी में जो है पाव की जो भाजी है उसमें दोबारा से तड़का लगाया था, बहुत ही मज़े की लग रही थी आज। तो पहले से ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी ये, और साहब ने भी बड़ी तारीफ़ें करके खाई थी आज कि ये तो परसों से ज़्यादा अच्छी लग रही है आज। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड जो होते हैं वो सेक लिए थे इस तरह से, और इसी तरह से गोल्डन हमें ब्राउन करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है उसको, फिर टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं और साहब खा रहे थे पाव भाजी, और बच्चों का जो है अभी तक पार्सल आया ही नहीं था, हालांकि हमने कितनी देर पहले ऑर्डर किया हुआ था। हमेशा ऐसे ही होता है इफ़्तार के टाइम पे, बाकी दिनों में अगर हम ऑर्डर करते हैं तो बिल्कुल सही टाइम पे आता है, लेकिन जब भी इफ़्तार में या रोज़े के टाइम पे हम लोग ऑर्डर करते हैं तो कभी वो सही टाइम पे नहीं आता है, और इतनी तो टेंशन हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है, और साहब को जो है बड़ा ही गुस्सा आने लगता है फिर। और बहुत मर्तबा ऐसे भी करते हैं वो लोग के पार्सल में चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं फिर, और फिर वो अलग टेंशन हो जाती है हमें कि चीज़ें जो भी ऑर्डर किए थे वो सही से आए नहीं हैं। तो यहाँ पर वही चेक कर रहे थे कि क्या आया है और क्या नहीं आया है। और ये जो मैक पफ है ये बड़ा ही मज़े का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, और ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, लेकिन मैं खा ही नहीं पाई क्योंकि पाव भाजी खा के मेरा पेट भर गया था। फिर मैंने इसको फ्रिज में रखा था और नेक्स्ट डे हमने इसको खाया था। तो यहाँ पर हो गई थी सबकी इफ़्तार वगैरह, सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया था, और दूध बिल्कुल ही नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आजकल आई हुई है बिल्ली साहिबा, तो दूध जो है सारा का सारा उसे डाल डाल के बच्चों ने ख़त्म कर दिया है। और फिर हम जा रहे हैं अभी दूध लेने के लिए। वैसे मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं भी थोड़ा बाहर जाके आती हूँ। घर पे बैठ बैठ के काम कर कर के वैसे इंसान थक सा जाता है, बाहर जाके आते हैं तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर मैं और साहबा भी जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर दूध नज़दीक कहीं मिलता भी नहीं है, जाना पड़ता है यही शॉप पे, या उस साइड एक शॉप है वहाँ पर जाना पड़ता है। कभी कभार वहाँ तो होता ही नहीं है, यानी थोड़ा डिस्टेंस पर ही हमें दूध जाके लेके आना होता है। तो फिर हम लोग जा रहे हैं अभी दूध लेने के लिए, और साथ ही फिर हम इतनी सारी चीज़ें भी लेके आए थे। हमेशा मैं बताती रहती हूँ कि एक चीज़ लेने जाते हैं तो एक चीज़ लाते नहीं हैं, साथ ही उसकी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये मेरे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर या पता नहीं कितना होगा। तो चलिए फिर अभी हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से मैंने बहुत सारा दूध लिया था क्योंकि मुझे बनाना था कस्टर्ड, और कस्टर्ड जो है ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैंने फिर बनाया था दोबारा से। और कस्टर्ड के साथ हम फ्रूट्स खा लेते हैं, वैसे हम फ्रूट्स खाते नहीं हैं। कस्टर्ड जब भी बनाते हैं तो हम ढेर सारे फ्रूट्स खाते हैं, फिर इस वजह से मुझे वो कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेथी बड़ी अच्छी लगी हुई थी, और मैंने ये एक उठा ली है मेथी। पत्ते वाली सब्जियों में हम सबसे ज़्यादा मेथी और पालक खाते हैं, और उसके अलावा कभी कभार कोई और जो है पत्ते वाली सब्ज़ी हम ख़रीद लेते हैं। तो मुझे वैसे मेथी जो है सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने देखा हरी मिर्चें भी अच्छी थी, तो हरी मिर्च, टमाटर, और क्या लिया था हमने, हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट मुझे बनाना है, जो कि रमज़ान से पहले मैंने बनाया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास था। और अगर फ्रिज में रहता है और हम नया फ्रेश बनाते हैं तो हम जो है पुराने को भूल जाते हैं फिर, और नया ही यूज़ करने लगते हैं। तो इस वजह से मैंने बनाया नहीं था, ताकि मैं जो अपना पूरा जो पुराना वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही मैं जो है नया पेस्ट तैयार करूँगी। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 किलो अदरक ली थी, और साथ ही मैंने गार्लिक जो है ऑलरेडी लेके मैंने क्लीन कर दिया है, और अदरक मुझे चाहिए थी। तो एक एक चीज़ ला के मैं जो है क्लीन करती हूँ, साथ ही मैं सारी चीज़ें लाकर एकदम सर पे बोझ नहीं बनाती हूँ किसी चीज़ का। और यहाँ पर अभी बिलिंग चल रही है, तो बिलिंग हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद जी चलते हैं घर, और सबसे पहले हम पियेंगे चाय। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रोज़न मटर है, फ्रोज़न कॉर्न है, और उसके अलावा मटर भी मैंने लिए हुए हैं। और मटर आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं, क्योंकि इनका रेट बढ़ गया है, तो इस वजह से शायद आजकल ये मिक्स नहीं कर रहे हैं, यानी पुराने में नए वाले, तो फ्रेश ही थे। तो यहाँ पर देखिए लाइटर भी मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। इसे जो है जब भी लगाना होता है 10 मरतबा इसमें फूंक लगानी होती है, जब जाके ये लगता है। तो मैं लेके आई हूँ ये नया लाइटर, तो देखते हैं ये कितने दिन चलता है। तो बहुत ही अच्छा है, एकदम से लग गया था, फिर बड़ी ही खुशी हुई क्योंकि पुराना लाइटर जो था उसको लगाने के लिए बड़ी ही हुज्जतें करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी, कौन से ब्रांड का था, हाँ प्रीति। तो प्रीति ब्रांड का हमने लिया हुआ है, और पहले जो लाइटर था वो अंजलि ब्रांड का था, और अंजलि और प्रीति ब्रांड ही बहुत अच्छे होते हैं लाइटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए बैठी हुई है हमारी बिल्ली साहिबा अपने बच्चों को लेकर साथ में।
तो जैसे कि मैंने बताया कि दूध तो ख़त्म हो चुका था, अभी मैं लेके आई हूँ दूध। तो सबसे पहले मैं बिल्ली को दूध डालूँगी और उसके बाद हम बैठकर पियेंगे चाय। तो इस बॉक्स में ख़ास करके मैं बिल्ली के लिए दूध रखती हूँ। तो ये जो बिल्ली है यहाँ पर ये बैठकर अभी दूध पिएगी आराम से, सुकून से। फिर हम जो है अपनी चाय पियेंगे। तो इस बिल्ली को मैंने इतना डिसिप्लिन सिखाया हुआ है कि कुछ भी चीज़ अगर मुझे डालनी है तो ये पहले ही भागकर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। और देखिए किस तरह से जानवर भी जो है डिसिप्लिन सीखते हैं, उनको पता है कि हमें जो है कहाँ पर खाना डाला जाता है। तो ये बिल्ली जो है आकर यहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिर मैं इसे दूध वगैरह गोश्त जो भी डालना होता है वो डाल देती हूँ। और मुझे खुशी भी बहुत होती है कि एक जानवर जो है किस तरह से बातें सीखता है और समझता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर। दूध को मैंने उबलने के लिए रखा हुआ था। तो दूध को मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है। तो दूध ये 3 लीटर है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। तो इस तरह से मैं इसको सबसे पहले ठंडे दूध में मिक्स करूँगी, फिर हम इसको कस्टर्ड में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये जो कस्टर्ड की स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती। फिर उसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे। वैसे मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी ऑलरेडी। चीनी तकरीबन मैंने 2 कटोरे इसमें ऐड की थी। जो छोटे वाले मीडियम साइज़ वाले कटोरे होते हैं वो मैंने इसमें फुल ऐड किया था। तो कस्टर्ड जो मैंने अभी मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो मैंने फुल एक साथ ऐड नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने चेक किया फिर मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट बन गया है। तो मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। उसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और फिर ये एकदम डन है। और वनीला एसेंस के बगैर ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है क्लीन करके रख दी हैं और उसके बाद यहाँ पर कस्टर्ड भी बनकर तैयार है। तो मैं जो है सुबह सहर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने शाम में कुछ बनाया नहीं था वैसे। तो यहाँ पर मैं भिंडी बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हरी मिर्ची ऐड की हैं। उसके बाद हरी मिर्चों को अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर हम इसमें जो है प्याज ऐड करेंगे और साथ ही भिंडी भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसमें हल्दी, नमक जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, मसाले जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर दें। सबका बनाने का तरीका अलग होता है, सबका जीने का अंदाज़ अलग होता है। किसी को क्या पसंद होता है तो किसी को क्या पसंद होता है। तो हमें जो पसंद होता है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि हम लोग यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, फिर भी हम लोग वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में उसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया जाता है या जो हम खाए हुए होते हैं वही तरीके, वही मेथड हमें अच्छे लगते हैं। जैसे कि भिंडी बनाने का एक तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है और मेरा तरीका ये है। तो जैसे सब्जियां लेके आई थी मैंने सब कुछ क्लीन करके वॉश करके रख दिया है। तो यहाँ पर खानम का मूड हो रहा था आइसक्रीम खाने का, तो साहब ने फिर हामी भर ली थी जाने के लिए। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर वो जो एक ख़ास किस्म का आइसक्रीम होता है जो हमेशा जो है फूड मेले में मिला करता था लेकिन आजकल मिल नहीं रहा है। तो उसी की जो है हमने अच्छी तरह से सर्च किया तो पता चला कि 2-3 जगह ये अवेलेबल हैं, लेकिन अफसोस कि वहाँ जाने के बाद वो शॉप्स थे बंद क्योंकि उस टाइप के आइसक्रीम मैंने आज तक कहीं देखे नहीं हैं। और वो होते हैं छोटे छोटे से रंग बिरंगे बॉल्स होते हैं एकदम बारीक से, बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही एकदम खाने में मज़ा आता है। वो उस टाइप का आइसक्रीम शायद ही आपने कभी खाया होगा, इतना लजीज किस्म का वो आइसक्रीम होता है, लेकिन आज तक हमें दोबारा से कभी नहीं मिला। यानी पिछले 8 साल पहले मैंने जो है फूड मेला में खाया हुआ था वो, और उसके बाद से आज तक मैंने नहीं खाया क्योंकि आजकल वो मिल ही नहीं रहा है कहीं भी, हर जगह शॉप्स बंद होते हैं उसके। और आजकल फूड मेले में भी नज़र नहीं आ रहा है वो आइसक्रीम। तो आखिरकार गूगल की मदद लेकर हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वो शॉप बंद है। फिर हम दूसरे जगह गए तो देखा कि वो भी शॉप बंद है। फिर हम लोग जो भी हमें रास्ते में आइसक्रीम शॉप मिल गया था, फिर हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तो ये है फ्रेज़र टाउन। मैंने सुना हुआ था कि फ्रेज़र टाउन में जो है सबसे ज़्यादा फूड मेला जो स्टॉल्स होते हैं वो लगते हैं, लेकिन इस मर्तबा जो है लगे नहीं थे। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर रात हो रही थी फिर भी इतने सारे लोग खड़े हुए थे। तो यहाँ पर अभी हम दूसरा शॉप ढूंढने के लिए निकले हैं लेकिन वो भी बंद था। तो फिर हम लोग घर जाने के लिए मुड़े और रास्ते में जो भी हमें मिल गया था फिर हम वहाँ पर रुके हुए हैं। तो ये है समूर और यहाँ पर वही डेज़र्ट आइसक्रीम वगैरह थे। तो हम लोग ने अंदर जाकर आइसक्रीम खाए थे। फिर तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि अंदर से ये जो है शॉप किस तरह का है। बहुत ही खूबसूरत है। सामने यहाँ पर एक साइकिल रखी हुई है, शायद इसके अंदर आइसक्रीम वगैरह होंगे, जो टर्किश आइसक्रीम होती है कुछ इस किस्म का ये था यहाँ पर। और अंदर चलते हैं। फिर अंदर जाकर हमने जो है बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया हमें। यहाँ पर रिलैक्स होकर हम बैठे हुए थे क्योंकि हम इतना थक हार कर उस शॉप को ढूंढ ढूंढ कर हम तो बोर हो गए थे फिर। और यहाँ पर खानम खा रही हैं आइसक्रीम और छोटे खान ने जो है कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था फिर। और हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे कि और इस शॉप में जो है क्या क्या रखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर बल्क में नहीं खा सकते हैं, एक एक या दो दो खानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसकी कीमतें जो है बहुत ही ज़्यादा थी हर चीज़ की। और हमने भी एक एक दो दो ही खाया था फिर। और आइसक्रीम लिया था मैंने और साहब ने, और वो आइसक्रीम तो बड़ा ही अच्छा और टेस्टी था। तो फिर बहुत ही मज़े ले लेकर हमने आइसक्रीम खाया, बहुत ही रिलैक्स किया और आराम से हम यहाँ से निकले थे फिर घर जाने के लिए। और निकलने से पहले हम सब ने अपनी नमाज़ अदा कर ली थी और उसके बाद मैंने इतने सारे काम भी किए थे किचन में। फिर हम यहाँ पर आए थे
जैसे इफ्तार ख़त्म हुई हम लोग जो है दूध लाने के लिए गए। दूध लाकर हमने सबसे पहले चाय पी और चाय पीने के साथ ही मैं जो है आज कुछ भी बातें नहीं की हमने साथ में। बस मैं किचन में आ गई थी अपने अपने काम करने के लिए, क्योंकि वो काम फिर वैसे ही रखे रहते हैं तो फिर रखे रहते हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। इसी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया था। अगर मैं लेज़ी होती, बैठ जाती, तो फिर शायद मैं काम नहीं कर पाती। और चूँकि मुझे अदरक वगैरह भी क्लीन करनी है, साफ़ करनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, तो वो भी मुझे बड़े काम है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ऑर्डर करके खाई हुई थी। बड़े ही अच्छे और टेस्टी थे, मज़े के थे। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो ऐसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं, आफत और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।